नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 5वां दिन है और जिस तरह से यूक्रेन पर रूस लगातार हमला करता जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह, हमले की स्पीड रूस जो है वो लगातार बढ़ाता जा रहा है। क्योंकि जब तीसरा दिन था इस युद्ध का, उस दिन जो रूस की सेना है वो कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी तक पहुंच गई थी, जिसके बाद यह लगा कि कीव पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन को उसी दिन रूस जो है वो घुटने पर ले आएगा। क्योंकि तकरीबन बॉर्डर से 140 किलोमीटर की दूरी कीव राजधानी की, और कीव पर जब रूस की सेना पहुंचती है और कीव पर लगातार हमले किए जाते हैं, जिसके बाद यूक्रेन अब पलटवार के मूड में आ गया था। यूक्रेन का यह कहना था कि वो अपनी संप्रभुता के लिए किसी भी कीमत तक जंग जो है वो लड़ने के लिए तैयार है। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया यूक्रेन के अंदर, यानी कि यूक्रेन के जो आम नागरिक हैं उनको हथियार दिए गए, ट्रेनिंग दी गई और उनको यह कहा गया कि आपको रूस के साथ सीधा युद्ध करना है, और अगर आप सीधा युद्ध करने में सक्षम नहीं हैं तो आप गुरिल्ला वॉर कर सकते हैं। जिसके बाद आज 5वां दिन और यूक्रेन का यह बड़ा दावा है कि उसने रूस के तकरीबन 4500 से ज्यादा सैनिकों को अब तक ढेर कर दिया है। साथ ही कई बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट किया गया है, रूसी हेलीकॉप्टर को नष्ट किया गया है। इन सब दावों के बीच रूस का यह कहना कि वो लगातार तब तक हमला करेगा जब तक सरेंडर नहीं करता है यूक्रेन। यूक्रेन के सरेंडर को लेकर शर्त यह थी रूस की कि अगर यूक्रेन सरेंडर नहीं करता है तो वो हमला जारी रखेगा, और अगर यूक्रेन सरेंडर कर देता है इस शर्त पर कि वो यूक्रेन के अंदर सैन्य तख्तापलट चाहते हैं, जिसके बाद रूस जो है वो हमले रोकेगा। रूस की इस रणनीति के पीछे की असली वजह क्या है? क्योंकि 2014 में जिस तरह से रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया, क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद वहां पर जनमत संग्रह करवाया गया, और जनमत संग्रह जिसको अभी तक किसी ने भी मान्यता नहीं दी है, उस जनमत संग्रह के आधार पर रूस का यह कहना कि क्रीमिया के लोग भी चाहते हैं वो रूस के साथ आएं और रूस के साथ उनके संबंध बने। हालांकि इस जनमत संग्रह से पहले हम आपको ले चलेंगे 1951 वो साल जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, और विघटन के बाद जब जनमत संग्रह यूक्रेन के अंदर होता है और यह जानने की कोशिश की जाती है कि यूक्रेन के कितने नागरिक जो हैं वो यूक्रेन के साथ जाना चाहते हैं, तो 92% लोग जो हैं वो वोटिंग करते हैं यूक्रेन के साथ जाने के पक्ष में। यानी कि आप सोचिए 1991 में जिस यूक्रेन के अंदर जनमत संग्रह में 92% लोग कहते हैं कि वो यूक्रेन के ही नागरिक रहना चाहते हैं, यूक्रेन में ही उनको रहने में खुशी है, वो नागरिक जब क्रीमिया को लेकर जनमत संग्रह होता है तो वो मुकर जाते हैं और वो उनका ये कह देना कि वो रूस के साथ जा रहे हैं। खैर, ये ऐतिहासिक बातें हैं, इन पर अगर बात करें तो शायद वक्त लंबा लग जाएगा। वक्त इस वक्त वार का है क्योंकि रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर पूरी तरह से हमलावर हैं। और सबसे बड़ी बात ये, यूक्रेन जब इस वॉर की शुरुआत हुई, वॉर की शुरुआत के बाद से 24 तारीख से यूक्रेन जो है वो अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा था। यूक्रेन लगातार तमाम सहयोगी देशों से अपील कर रहा था, मदद की मांग कर रहा था। यूक्रेन का यह कहना था कि अगर आप यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं तो उसे हथियार मुहैया करवाएं। तमाम देश जो हैं वो अब यूक्रेन को हथियार मुहैया करवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, रूस यूक्रेन की राजधानी कीव तक दस्तक दे चुका है और कीव पर लगातार घातक हमले किए जा रहे हैं। अब इस युद्ध का परिणाम क्या कुछ होगा, क्योंकि परमाणु बम को लेकर भी यूक्रेन के ऊपर यह कहीं ना कहीं से दबाव बनाया जा रहा है कि रूस किसी भी वक्त परमाणु अटैक कर सकता है। रूस की राजधानी मॉस्को में न्यूक्लियर अटैक को लेकर बैलिस्टिक मिसाइल सड़कों पर घूमती नजर आई, जिसके चलते दबाव रूस बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है।